नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में बोलते हुए कहा कि यहां अखिलेश यादव जी को सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण के जन्मभूमि के बारे में भी अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, तब जनता विश्वास करेगी। यानी अखिलेश यादव के पास अब रास्ता ये है, जो लगातार समाजवादी पार्टी हो या राहुल गांधी जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, ये लोग जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बातों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि कैसे अयोध्या में लगातार विकास के कार्य हुए हैं, चाहे वो हवाई अड्डे की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जो भी डेवलपमेंट अयोध्या में दिखाई दे रहा है, उन सब का जिक्र करते हुए, उसका उदाहरण लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह लगातार अयोध्या में विकास के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी को प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए, ताकि अभी तक वो नहीं गए हैं, हो सकता है कि दर्शन करने के बाद उनको सद्बुद्धि आ जाए, ऐसा सीएम ने कहा। और ये भी कहा कि अब बांके बिहारी की बारी है और अखिलेश यादव को अगर वो जो है तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं तो उनको बांके बिहारी मंदिर प्रभु श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल के बारे में बोलना चाहिए। हम जनता के बीच में हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, तमाम युवा हैं। आपको क्या लगता है कि सीएम ने जो कहा है योगी जी ने कि अखिलेश जी को बांके बिहारी या भगवान श्री कृष्ण के बारे में अब कहना चाहिए, उनके जन्मस्थल को छुड़ाने की बात करनी चाहिए? जी, हमें अभी इसके बारे में अपडेट नहीं है, आज हमने न्यूज़ देखी है। अच्छा, आपको क्या लगता है अखिलेश जी को राम मंदिर दर्शन करने जाना चाहिए या कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात करनी चाहिए? वो तो उनका स्वयं का है, जितना धार्मिक है उनके ऊपर डिपेंड करता है उन्हें जाना चाहिए या नहीं। वो उन पर्सनल है, धर्म तो अपना स्वाभाविक होता है कि कितना कोई मानता है कितना नहीं मानता है। लेकिन राम मंदिर को लेकर के अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बहुत हमलावर है, खासकर चंदा चोरी और दान चोरी को लेकर के। तो आखिर जब योगी जी कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी बात कर लें, तो वो नहीं करते हैं फिर? अब चंदा चोरी ये तो कि जवाबदेही है ही नहीं, तो क्या कह सकते हैं इसके लिए। जवाबदेही होनी चाहिए, जिसके लिए वो सीधे सीधे मना कर रहे हैं। नहीं, मना तो नहीं कर रहे हैं। 8 लोग जेल जा चुके हैं, बाकी और लोग भी गिरफ्त में आने ही वाले हैं। लगातार जांच जारी है, छापेमारी हो रही है। 8 लोग ऑलरेडी जेल भेजे जा चुके हैं। बरामदगी भी हो गई 80 लाख रुपए लगभग और $900 की भी। चोरी तो काफी बड़ी थी। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव बैकफुट पे हो जाएंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक नाराज हो सकता है, कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे वो? इतना हमें पॉलिटिकल का उतना नॉलेज नहीं। आपको कुछ बोलना है? चलिए इधर आते हैं, यहाँ तमाम लोग हैं। आपको क्या लगता है कि योगी जी ने जो कहा है कि अखिलेश यादव को केवल बात नहीं करनी चाहिए, अभी तक वो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए हैं और प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में वो नहीं बोलते हैं, अब बांके बिहारी की बारी है, क्या लगता है ये बात बोल करके अखिलेश यादव को बैकफुट पे कर दिया है योगी जी ने? हाँ बिल्कुल, उन्होंने वो तो बैकफुट पे ही चले गए हैं। लेकिन उनको तो अगर ये धर्म की बात करते, आज तक वो धर्म के लिए अगर बात करना है तो आज तक कहाँ थे? अभी तक तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे। आज धर्म के नाम पे सब इतना ढिढोरा पीट रहा है। पहले मंदिर बन रहा था, इतना विवाद किए कि मंदिर कैसे बन रहा है, ये कैसे हो रहा है। इतने सालों से उन्होंने केस सामने से लड़ा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो आज मंदिर बन गया है और चढ़ावा में जो भी चोरी हुआ है, सरकार उस पर एकदम सभी जांच प्रक्रिया कर रही है। जो भी सब काम हो रहा है सब निष्पक्ष हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी को श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी बोलना चाहिए? तो जरूर बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। अगर वो धर्म के बात इतना खुल के कर सकते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए खुल के क्यों नहीं आ सकते? उनको सामने आना चाहिए और जनता के विश्वास को और जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब वो मुस्लिम तुष्टीकरण हमेशा करते रहते हैं, वही करते चले आए, बस मुस्लिमों के पक्ष की बात हमेशा करते रहते थे। चुनाव के पहले आपने कभी भी देखा है, कभी भी वो मंदिरों में कभी मंदिर की बात करते तक नहीं थे, वो लोग डरते कतराते थे। पहले मस्जिदों पे जाना, बाजारों पे जाना, चादर ओढ़ना, बस यही सब उनके जिम्मे था। मंदिर के नाम पे ही वो लोग भागते फिरते थे। अच्छा, आज देखिए योगी जी ने इतना काम किया है, उसके लिए आप सोचिए कि योगी जी के वजह से ही आज लोग मंदिर जाना ठीक समझ रहे हैं। मंदिर आपको लगता है कि योगी जी ने ये बात बोल करके कि अखिलेश जी को जो है राम मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहिए या अभी तक तो नहीं गए हैं, और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की बात को लेकर के जो उन्होंने बोला बैकफुट पे चले गए हैं?
बिल्कुल बैकफुट पे गए हैं। उनको अगर इतना ही रामलला से प्यार था तो उनको दर्शन करने पहले ही जाना चाहिए था। आमंत्रण भी मिला था तब भी आना चाहिए था। लेकिन उस समय तो ये लोग ढिढोरा पीट रहे थे कि मंदिर बन गया। अब ये लोग वोट बैंक की राजनीति उस समय कर रहे थे कि मस्जिद नहीं बना तो फिर हम कैसे जाएंगे, हमारा वोट बैंक कटेगा। अब बना है तो फिर अब आपको सामने से आना चाहिए था। अगर इतना ही चोरी कर लेके आपको ढिढोरा पीटना, आपको फ्रंट फुट पे आना चाहिए था। आपको सभी बातें बोलनी चाहिए थे। आज ये लोग धर्म की बात पे आके आज हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि अखिलेश जी को राम जन्मभूमि के बारे में जो उनके पार्टी का पक्ष रहा है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के योगी जी ने जो कहा है कि अब अखिलेश जी को बोल पाएंगे क्या कृष्ण जन्मभूमि के बारे में? बस अभी हमसे ना कुछ बोलिए तो ज्यादा बेटर हो, क्योंकि हम नहीं, आपका जो विचार हो, आप क्या लगता है आपको कृष्ण जन्मभूमि की बात क्या करके अखिलेश यादव को बैकफुट पर धकेल दिया है योगी जी ने? उधर उधर देख के बोलिएगा भाई, अभी नहीं बोल पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, प्रिपेयर नहीं है आपको, पूरा परीक्षा प्रिपरेशन करिएगा फिर बोलिएगा। हाँ, आप लोग को क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल मुरादाबाद में बोला है कि अखिलेश यादव अभी तक दर्शन करने नहीं गए हैं प्रभु श्री राम के, और हाँ जी, हम लोग अभी अवेयर हो नहीं पाए, अब हाँ। समझे तब समझे। अभी अखिलेश यादव जी के बारे में आप, अच्छा, अखिलेश यादव को क्या कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलना चाहिए? नो थैंक्स। हाँ, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलना चाहिए? किसी को नहीं बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त हो, इसके बारे में बोलना चाहिए। ये अगर वायरल हो गई मैडम इससे तो इनका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, नहीं, आपको क्या लगता? नहीं, प्रमोशन और इसकी, हाँ? क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान इतना अभी तक धरती पे किसी को प्राप्त नहीं है सिवाय गुरुओं के। हाँ। तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा जी, चलिए, भगवान के बारे में इतना ज्ञान लोगों को अभी नहीं है। क्या हाल है? आप भाई युवा नेता हैं, अखिलेश जी की पार्टी का गमछा भी उन्हीं की पार्टी से, हालांकि अग्रणानंद महाराज का गमछा है, लेकिन आजकल सपा के लोग इसको कंधे पर भक्ति भाव में रखे हुए दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि सीएम योगी ने जो कहा है कि अखिलेश जी अभी तक मंदिर दर्शन करने नहीं गए प्रभु श्री राम के, और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, रुक जाइए, उधर से जाइए, हाँ, तो सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश जी क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलेंगे? जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो हम मंदिर बनवा रहे हैं केदारनाथ की तर्ज पर, केदारेश्वर मंदिर जो इटावा में भव्य निर्माण हो रहा है, जिसका आज 1.5 साल 2 साल से लगभग उसका निर्माण कार्य चल रहा है। जल्द ही उसका निर्माण कार्य संपन्न होने वाला है। उस मंदिर पे जब पूजा प्राण प्रतिष्ठा जो उसका पूजा हो जाएगी, उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने माननीय श्री अखिलेश यादव जी जाएंगे। उन्होंने अच्छा, ठीक है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलते हैं क्या? वो बोलेंगे क्या? काहे नहीं, वो आस्था से जुड़े लोग हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी। ऐसा नहीं, जो लोग भाजपा के लोग किसी का ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन भक्ति करता है कौन नहीं करता। उनसे ज्यादा उनका परिवार, अभी देखिए सब काशी घूम रहे हैं, काशी दर्शन करने गए हैं, वो खुद इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। तो भाजपा ये नहीं कह सकती। तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर या उनका जो जन्मभूमि है, वहाँ जो जिस तरह के कब्जे की बातें हैं, योगी जी वही तो कह रहे हैं, उस पर भी बोल दें। अभी जो मुद्दा है ना, भगवान प्रभु श्री राम के घर में जो चोरी हुई ना, मुख्य मुद्दा ठीक है, चोरी वाली बात तो लोग पकड़े, चोर पकड़े भी जा रहे हैं, चोर जेल भी गए। चोर नहीं पकड़ा गया है, कौन अभी पकड़ा गया? प्यादे पकड़े गए। जो मुख्य चोर का चलिए, मुख्य चोर भी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में आखिर सपा के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? वो चोर नहीं पकड़े गए हैं, भाजपा वाले। अब देखिए, वो तो मुद्दा भटकाएंगे। अभी जो मुख्य चोर है ना, वो तो कोई पता लगा इस्तीफा दे दिया, कोई कुछ दे दिया। इस्तीफा आज तक कोई लेटर आया, कोई लेटर, कोई जो समिति है उसकी, वो आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग बोले कि हाँ इनका इस्तीफा हुआ, ये इनका इस्तीफा सामने। अभी इस्तीफा तो हो ही गया है। अच्छा, 8वें नंबर के आरोपी को आप 1 नंबर का आरोपी बता रहे हैं। अब वही उसी को मुख्य बना के उसी के ऊपर सब थोप दे रहे हैं। बाकी जितना बड़ा घोटाला हुआ ना, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब बोलेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, ये योगी जी का पूछना है। अभी वो ऐसा नहीं है, को बोलते नहीं है, वो आस्था नहीं रखते हैं। कृष्ण जन्मभूमि चाहते हैं आप लोग भी? काहे नहीं चाहते, सबकी आस्था है। सरकार बनेगी तो हम लोग भी कहेंगे उसका निर्माण होगा, हम लोग खुद कहेंगे। पहले कहिए कि कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होगा कि नहीं। आइए, क्या हाल चाल है? और आप ठीक है? मैं एकदम ठीक हूँ। आइए, बड़े मौके से आप मिल गए, थोड़ा हम लोग इधर, ताकि लोग आ जा भी सके। आप बताइए कि कल मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है बहुत लोग ये जन्म तो ठीक नहीं है, लेकिन अगला जन्म ठीक करने के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं,
और अभी तक दर्शन करने नहीं जा पाए हैं। अखिलेश जी के लिए उन्होंने कहा हद हो गया। मैं तो पहले मेरे नेता ने कह चुके हैं कि जिस दिन मेरा शंकर जी का मंदिर का निर्माण हो जाएगा उसी दिन हम लोग जाके श्री राम के दर्शन करेंगे। अब आप दूसरा- ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं जो श्री राम ही को लूट रहे हैं, वो क्या कहेंगे? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के बारे में क्या कहेंगे? आप बताइए। अच्छा, आप उसी का अगला पार्ट योगी जी ने यह भी कहा है कि बाके बिहारी की बारी है और अखिलेश जी अगर बोलना चाहें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोले, क्यों तुष्टीकरण के नाते नहीं बोलते हैं वो? गजनी और गौरी को लूटने के बाद इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी मंदिरों को लूट रही है। शुभ बोले चलनी बोले जेके 72 अच्छा, लेकिन आप लोग जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या बात करते हो? ये राम रहीम की धरती है। राम रहीम की धरती में ये गंगा जमुनी तहजीब है और निश्चित तौर पे कोई राम की पूजा करेगा तो कोई रहीम की पूजा करेगा। लेकिन और, क्या भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर मस्जिद बना के कहीं आप बताइए। मैं तो अभी राम जन्मभूमि गया था, मैं दिखा सकता हूँ। मैं कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करके आया हूँ और कहीं वहाँ मस्जिद नहीं है। तो ये क्या वहाँ कब्जा नहीं है? कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा नहीं है? कहीं ताला नहीं लगा है, कहीं ताला इनसे बचाइए। नहीं, इनसे मुक्ति दिलाइए। वास्तविक कृष्ण जन्मभूमि जहाँ है वहाँ क्या किला नहीं बना है? क्या भगवान जो इतिहास है, कम से कम इतिहास को तो मत जुटलाइए। अरे हद हो गया। क्या इतिहास भगवान काशी विश्वनाथ के हृदय स्थल पर जहाँ काशी विश्वनाथ का शिवलिंग है वहाँ जो है मस्जिद है कि नहीं है? गजनी ने 17 बार लूटा था, ये तो 80 बार और 40 बार लूट चुके हैं मंदिरों को। क्या बात। मैं तो अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या के बगल का रहने वाला हूँ, गोंडा का। और इसने लेकिन मथुरा का क्या? मथुरा आप अयोध्या को लीजिए, मथुरा कहाँ आप जा रहे हैं? पहले है लुटेरों की बात करेंगे आप, है देश को लूटने वाले आप इसी तरीके से बात करेंगे। जो तो फिर यही भाजपा के लोग कहते हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करते हैं। है ना। नौजवानों के लिए भाजपा है। आप यूजीसी की बात कर लीजिए, आप जो पेपर लीक की बात कर लीजिए, आप लुटेरों की बात कर लीजिए। क्या आप ऐसी बात करेंगे? सर बताइए, बहुत कष्ट होता है। आप तुष्टीकरण करवा रहे हैं। अरे खाली इनको हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान का नाम न लेना तो कहीं इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाए इस देश में। मतलब कुल मिलाकर के आप लोग कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करने वाले हैं। 100% बता रहा हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राम की भी दर्शन करेंगे और कृष्ण की भी दर्शन करेंगे। मैं अभी वृंदावन होकर कृष्ण आया हूँ। जन्मभूमि मुक्त कराएंगे? अरे मुक्त कहाँ? वो उसमें बने हैं, पिंजरे में बंद हैं। ये तो मुक्त कराते कराते लूट लिया पूरे मंदिरों को। क्या बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे मित्र हैं, ऐसा ना करिए। इधर भी आते हैं, यहाँ कुछ नौजवान हैं। क्या लगता है कि अखिलेश जी, भैया इधर तो हो जाइए। हाँ, अखिलेश जी कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे क्या? कर भी सकते हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, वो अभी तक दर्शन करने नहीं गए। अब वो जब जाएंगे जा सकते हैं। जब उनका बुद्धि पलट जाए जब जाएंगे वो। बुद्धि पलट जाए तब जाएंगे वो। जब उनकी इच्छा हो जाए जब जाएंगे वो। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, मतलब आप ये जो कहना चाह रहे हैं, योगी जी ने कहा कि हो सकता है कि दर्शन के बाद सद्बुद्धि आ जाए भगवान राम के। पहले भी आ सकती है। अच्छा, पहले आ जाएगी तो दर्शन करने जाएंगे तो फिर और बुद्धि आ जाएगी। किसको? अखिलेश जी को? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बाके बिहारी मंदिर या बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की बारी अब है, मथुरा की बारी है? बारी का नहीं बोल सकते, लेकिन जो उचित होगा वो हो जाएगा अपने आप। अच्छा, अपने आप हो अखिलेश जी श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब वो उनका ये योगी जी का पूछना है। अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि वो बच रहे हैं कुछ चीजें बोलने से। हो सकता है तथ्य उनको कुछ पता हो जो वो ना बोलना चाहते हो। आप लोग, जनता क्या चाहती है? श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो सही है वो होना चाहिए। अगर ओरिजिनल में वो चीजें तो वो होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगी? श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होनी चाहिए? जी जरूर। अखिलेश जी आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहते इस मैटर के बारे में। उनको कृष्ण भूमि और ये सब पे बोलना नहीं आता, उनको बस उन्हीं पे बोलना आता है जो उनके होता है। अभी तक क्यों नहीं दर्शन करने गए होंगे अखिलेश जी श्री राम जी के मंदिर में? क्यों? क्योंकि वो योगी और मोदी ने बनवाया है, इसी वजह से उनको दिक्कत होती है ना उनसे, इस वजह से। अच्छा, दिक्कत होती है? हाँ, हम तो योगी और मोदी के वो हैं, फैन हैं। भागदा में तो वही पसंद है बहुत ज्यादा।
अच्छा, हाँ आपको लगता है कि योगी जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है? हाँ, हमें तो लगता है ठीक है। हमारे यूपी में तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हम तो मुजफ्फरनगर से हैं, जहाँ पे दंगे हुए थे जो 2013 में, तो वो सब हमने देखे हैं। लेकिन उसके बाद से अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बिल्कुल भी ऐसे कुछ होता नहीं है। अब बहुत सेफ्टी से लड़कियाँ भी वो होती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा हमने देखा है वहाँ पे, हमारी आंखों के सामने जब अखिलेश यादव थे तो इतने ज़्यादा दंगे होते थे वहाँ पे। बहुत 2013 के मेन दंगे हमारी सिटी में हुए हैं, मुजफ्फरनगर के हैं हम। आप लोगों ने वो देखा है? हाँ, हमारे आंखों के सामने, वही हम मुजफ्फरनगर में तो रहते हैं मेन। तो अच्छा जी। उसके बाद से तो बहुत अच्छा हो गया, जब से योगी जी आए हैं तो हमें तो बहुत सही लगता है। आपको क्या लगता है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक हाँ, होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। जैसे अयोध्या का सब हुआ है वैसे होनी चाहिए कृष्ण भूमि। मतलब योगी जी ने जो कहा है कि अब बाके बिहारी की बारी है, वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है मैम, आप क्या कहेंगी? ये तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ तमाम और लोग भी हैं, हम एक दो और लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आपको क्या लग रहा है, अखिलेश जी क्यों नहीं बात कर रहे होंगे बाके बिहारी मंदिर या प्रभु श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के बारे में? नो कमेंट्स। हाँ, हम यहाँ के है ही नहीं। कहाँ के हैं आप? दिल्ली, मुंबई। हाँ, तो मुंबई के भी हैं, तो आपको क्या, समाजवादी पार्टी तो मुंबई में भी चुनाव लड़ती है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, और उसके पहने मतलब लगने ला लगने से क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है, दर्शन करने जाना चाहिए था अखिलेश जी को अयोध्या में? मेरे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ने वाला है, पहले वो बताओ। नहीं, बिल्कुल, जनता के लगने से न लगने से ही फर्क पड़ता है। वोट देने जाते हैं ना, नहीं जाते हैं? लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है? नहीं है। फिर क्या होना चाहिए, सैनिक तंत्र होना चाहिए? हाँ, हाँ। आपके हिसाब से सैनिक रूल होना चाहिए? फिर स्वतंत्रता भी बहुत सारी बाधित होगी आपकी, है ना? मेरे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के सोचने के वजह से फर्क पड़ता है। आप बताइए आप हमको। अब अखिलेश जी को ज्यादा नहीं इंटरेस्ट है आपको सर क्या लगता है कि अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि के बारे में? योगी जी ने जो कहा है कि उनको बोलना चाहिए, आखिर किस वजह से अखिलेश जी नहीं बोल रहे होंगे? है? पता नहीं है आपको कुछ? वोट देने जाते हैं कि नहीं? देखिए, अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना सोच है, लेकिन ये है कि ये मान करके चलिए। आप में से कोई बोलना चाहेगा? है? चलिए, कोई वक्ता नहीं है, सब श्रोता है, अच्छी बात है, श्रोता भी होना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? पानी पी रहे हैं। आपको लगता क्या है, अखिलेश जी को क्या दर्शन करने जाना चाहिए? भाई हमको कुछ पता ही नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात करना चाहिए? हमको कुछ पता ही नहीं साहब, हम कैसे करें? दिन भर काम कर रहे, रात में सो रहे। हाँ, कुछ पता ही नहीं, कैसे बता दे आपको कुछ? वोट देने जाते हैं? वोट दे देते टाइम पे जब आता है तो। किसको देते हैं वोट? वोट जिसको मन करता है उसको दे देते। अरे कुछ तो देखते होंगे। कुछ नहीं, जिसको क्या नाम मन है किया। आपका? मेरा अजमल सिद्दीकी। अजमल सिद्दीकी। आपको क्या लगता है, कृष्ण जन्मभूमि और राम जन्मभूमि? हमको कुछ पता ही नहीं सर, हमको बस ये पता है कि कहाँ पे काम करने जाना है, हाँ। कहाँ पे नहीं जाना है, बस इतना ही पता है। सुबह निकलते, शाम को वापस आते, कभी कभी रात में भी रुक जाते। अच्छा, बस। क्या काम करते हैं सर? हमारा IT इंटीरियर का काम है। अच्छा, हाँ, अभी हम चंडीगढ़ से आए सुबह, वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। 2 दिन बाद मुंबई चले आएंगे। देखिए, आमतौर पर जो बहुत सारे लोग हैं वो नहीं जानते हैं या अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये जो राजनीति है ये तुष्टीकरण की राजनीति है, और यहाँ सभी लोग अपने पत्ते अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से खोलते हैं और अपने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही बात करते हैं। अखिलेश जी का अपना सोचना है और वो कई बार बता भी चुके हैं कि वो कब जाएंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार जो तीर चलाया है वो ठीक निशाने पर लगा है, और इसका जवाब समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव के पास नहीं है। जनता से बात करने पर ये बात साफ तौर पर दिखाई देती है। हालांकि राजनीति में अखिलेश जी भी अपना प्रयास कर रहे हैं, और चूंकि चुनाव अब सिर पर है, बहुत नजदीक है, तो राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, और जनता की जो ओपिनियन होगी, जो राय होगी, वो हम आपको सीधा ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी बहस। नमस्कार।